नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये हिंदी व अंग्रेजी व्याकरण, ठीक है ना। अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित 75 क्वेश्चन है ये, ठीक है। 75 क्वेश्चन है, सभी के लिए काम के हैं, ठीक है। ओनली इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, अंग्रेजी व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे अपन पे आता है नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है ना। जिससे कि कुछ तो हेल्प होगी कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, बताना क्या अपन किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो ये सभी के लिए काम का है। फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन राम एज बिल, ठीक है। अगर जैसे कि आपने इंग्लिश से आ गई ना आप पे अगर क्वेश्चन की, तो चाहे वो एक्टिव हो, पैसिव वॉइस, वैसे वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस हो, ठीक है। यहाँ पर वो टेंस से संबंधित हो, ठीक है। यहाँ पर वो किसी प्रकार से संबंधित हो, आप उसको कर देंगे। आर्टिकल से संबंधित हो, क्योंकि अगर आप पे हिंदी अर्थ आ जाएगा तो हिंदी अर्थ तो आप पे आती है। अगर हिंदी अर्थ आ गया और हिंदी अर्थ अगर आप पे आ गया ना, तो फिर वो क्वेश्चन को आप कर देंगे, ठीक। पता चल जाएगा कि भाई गलती कहाँ है। ज़्यादा अंतर नहीं होता है हिंदी व्याकरण अंग्रेजी व्याकरण में। 2 4 5 चैप्टरों का ही फर्क होता है। राम एज बिल इस ब्रदर कमिंग टूडे, क्या करें मैं इसमें? फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। और ये जो बता रहा हूँ ना, अगर हिंदी अगर आप पे आ गई ना, तो चाहे वो किसी भी प्रकार को आपने चाहे कोई भी नियम पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, आप उसको सही कर देंगे। आज बस में, क्योंकि सभी जानते हैं। जैसे कि अगर हिंदी का शब्द दे दिया, जैसे कि अध्यक्ष बेबस होकर अपना, तो भाई अध्यक्ष को की ज़रूरत है, तो को के लिए क्या लिखेंगे ना, तो उस प्रकार से कर सकते हैं। तो राम एज बिल एज हिस ब्रदर कमिंग टूडे, तो क्या करें अब इसमें करेक्ट ऑप्शन में? तो राम एज बिल एज हिस ब्रदर कमिंग टूडे आर वेयर इज हैज बीन। जब ये लग तो प्रेजेंट टेंस रहा है, प्रेजेंट, ठीक है। एज बिल एस बिल बिल सेल बिल, वो तो सेल बिल है, वो सेल बिल है, वो भविष्य की है सेल बिल। और डू डज हैज हैव और इज आर एम, वो आ जाएगी प्रेजेंट की, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की आ जाएगी, प्रेजेंट टेंस की। और ये जो है ना पास्ट की, वो वाज वर है, वाज वर है और हेड है। भाई जैसे कि हेड है, हेड जो वर्ब है, तो भाई हेड जब शब्द आय संस्कार होता है, जब श्री तो बचता है, तो भाई ये जो भूतकाल की बात हो जाती है वो। तो जो हेड है जो भूतकाल की, वाज वर है जो भी भूतकाल की, हेड फिर वो और एक डेड, डेड है। तो हेड का ये डी है, इससे ही डेड को याद कर सकते हैं। तो वाज वर फिर हेड और डेड है ना, ये भूतकाल की है। और जो डू डज हैज हैव, डू डज हैज हैव, डू क्या है? डू वो है प्लूरल, यानी कि 2 अक्षर की है, लेकिन ये बहुवचन में प्रयोग की जाती है। डज में ज़्यादा अक्षर है, DOSE, लेकिन ये सिंगुलर है, डू डज। इसके बाद में डू डज, इसके बाद में और कौन सा आएगा? डू डज, डू डज के बाद में डू डज इज MR, है ना, डू डज इज MR। और फिर कौन सी है एक? डू डज इज MR, डू डज इज MR, हैज हैव, हैज हैव। और जो भूतकाल की है वो वाज वर है ना, हेड और डेड है। भविष्य में कोई दिक्कत नहीं है, सेल विल है। विद द करेक्ट ऑप्शन राम एज बिल एज हिस ब्रदर कमिंग टूडे। जब राम एज बिल एज हिस ब्रदर, हिस कमिंग टूडे, तो इसमें आर कमिंग टूडे, ब्रदर्स आर कमिंग टूडे, वेयर कमिंग टूडे, इज कमिंग टूडे, हैज बीन कमिंग टूडे, इस ब्रदर आर कमिंग टूडे। तो आर करें या फिर हैज बीन करें इसमें, या फिर इज करें? राम एज बिल एज हिस ब्रदर आर कमिंग टूडे, एक करें क्या इसमें? एक में अपन पे नहीं आता है भाई, देख वो तो प्रैक्टिस हो जाएगी, देख लेना आप, ठीक है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, सही पहले खुद से करनी करेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, गलत हो जाए तो भी ठीक है, आंसर देख के करेक्ट कर लेंगे। एक में सी है, ऑफिशियल आंसर की सही बता जा रहा है। इज है भाई इसमें, एक में सी, इज RM, वर्तमान का है ये, इज RM। हाँ तो 2 तो क्वेश्चन हटा ही देने चाहिए थे अपन को ये भाई। ये भाई प्रेजेंट टेंस की बात है ना, इज RM, आर इज रहा, फिर
कोई बात नहीं, तो आ रही तो बताया था, 2 ऑप्शन तो हटा दिया अपन ने। इन द क्वेश्चन बिलो एज ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ अंडरलाइन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच मे इम्प्रूव द सेंटेंस। इन एस्पेक्ट ऑफ एज ही इज माई सीनियर। इन एस्पेक्ट ऑफ एज ही इज माई सीनियर, तो इसका क्या करना है भाई अपन को, अल्टरनेटिव विच माई इम्प्रूव द सेंटेंस। जब जैसे ही करना क्या है इसमें, सेंटेंस अंडरलाइन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच माई इम्प्रूव द सेंटेंस। तो इन एस्पेक्ट ऑफ एज ही इज माई सीनियर, किस में करना है जब इसको, अल्टरनेटिव 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 करेक्ट इम्प्रूव द सेंटेंस। अल्टरनेटिव इज माई इम्प्रूव द सेंटेंस। इन एस्पेक्ट ऑफ एज ही इज़ माई सीनियर। ही इज़ माई सीनियर इन रेंज, ये पता ही नहीं चल रहा है इसमें कि भाई करें क्या है इसमें। इन द क्वेश्चन बिलो ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन अंडरलाइन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच माई इम्प्रूव द सेंटेंस, यानी कि इसको सही करके लिखी है। इन एस्पेक्ट ऑफ एज ही इज़ माई सीनियर, इन कीपिंग हिज एज ही इज़ माई सीनियर बिकॉज ऑफ एज, कीपिंग हिज एज, यहाँ पर ही इज़ माई सीनियर इन रिगार्ड, ही स्प्लिट हिज एज ही इज़ माई सीनियर, ही इज़ माई सीनियर, ये तो सही लग रहा है, ही इज़ माई सीनियर, ही इज़ माई सीनियर, दोनों को तो हटा देते हैं। बिकॉज ऑफ एज, इन कीपिंग हिज एज, देखते हैं सी करते हैं दिखाना, 2 में बी है भाई, ये तो कतई गलत गया। इन एस्पेक्ट ऑफ हिज एज ही इज़ माई सीनियर। Choose the correct option from the underlined part of sentence. We have had his speech yesterday. Have had, had have, has have, ये किसका है, has have वर्तमान की है, ठीक है ना। is rm do does और has have, लेकिन ये have had भी आ रहा है इसमें, had तो वो भूतकाल की है, have had, तो फिर है भी कर दें क्या इसमें, विल हैव हैड, यहाँ पर हैड करते हैं, चल 3 में सही है भाई, हैड, ठीक है हैड, क्योंकि ये आएगी तो फिर ये नहीं आएगी ना, हैड है। बी हैड ही स्पीच यस्टरडे, अब वो भी कोई दिक्कत नहीं है, यस्टरडे यानी कि कल की बात है। वी हैव हैड हिज स्पीच यस्टरडे, अब ये जैसे कि आने वाला कल है या फिर बीते हुए कल की बात कर रहा है, तो ये हैड ये भूतकाल के लिए है, बीते हुए कल की बात कर रहा है, हैड। फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इंग्लिश इन हिंदी वर्जन ऑफ द टेक्निकल टर्म्स। द ऑफिसर फेल्ड टू प्रोवाइड एन सर्टिफिकेट इन द टाइम, तो क्या करना है इसका, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ द टेक्निकल टर्म्स, तो ये सही लिखना है इसमें, खड़े का मतलब है ना सही, जो वो लिखना है इसमें। अधिकारी समय पर, तो अधिकारी समय पर इसको तो कर देंगे, कटौती प्रमाण पत्र नहीं दे पाते, अनुमूलन अनुचित मांग प्रमाण पत्र, दुष्प्रेरण प्रमाण पत्र नहीं दे पाते, उन्मूलन प्रमाण पत्र नहीं देता, एब्सोल्वेंट कटौती, एब्टिमेंट दुष्प्रेषण, अधिकारी समय पर प्रमाण पत्र नहीं दे पाते, जब किस प्रकार के, कटौती के, यहाँ पर एब्सोल्वेंट उन्मूलन के, अनुचित मांग के, प्रमाण पत्र तो ऐसे तो नहीं आएगा, सही होगा ये तो, दुष्प्रेषण प्रमाण पत्र नहीं दे पाते, अनुचित मांग के, उन्मूलन के, उन्मूलन, यहाँ पर कटौती के। तो इसमें ना सुन मेरी बात, अनुचित मांग तो आएगी नहीं, आई बात समझ में। ये प्रमाण पत्र से भाई अधिकारी समय पर अनुचित प्रमाण पत्र नहीं दे पाते, अनुचित समय पर की बात है नहीं, ये बिल्कुल है। कटौती प्रमाण पत्र नहीं दे पाते, उन्मूलन प्रमाण पत्र, दुष्प्रेषण इसको भी हटा दे। अब यहाँ तो तू सी कर या डी कर, उन्मूलन यहाँ पर कटौती, चल ये करते हैं डी, 4 में डी सही है भाई, ठीक है। फिर 5
अध्यक्ष को विवश होकर अपना पद छोड़ना पड़ा। तो छोड़ना पड़ा को क्या बोलते हैं? अध्यक्ष को विवश होकर अपना पद त्यागना, एविडेक्ट, एविडेक्ट त्यागना। जब वो देगा नहीं, वो तो इंग्लिश ही देगा डायरेक्ट, ठीक। एविडेक्ट 5 में, ये तो सही है, एविडेक्ट त्यागना। फिर द मैन्युफैक्चरिंग हैज आस्क्ड फॉर इट्स न्यू प्रोडक्ट। निर्माता ने अपने नए उत्पाद के लिए मांगा, निर्माता ने अपने नए उत्पाद के लिए मांगा है। तो ये मांगा है असामान्य लाभ, असामान्य मूल्य। जब देख मांग आएगी नहीं, ठीक है। तो निर्माता ने अपने नए उत्पाद के लिए निर्माता ने असामान्य, अब नॉर्मल प्राइस, वृद्धि आएगी नहीं, असामान्य लाभ, प्रॉफिट, नए उत्पाद के लिए, यहाँ पर प्राइस, अब नॉर्मल प्राइस। अब लाभ करें या फिर प्राइस करें? तो प्रॉफिट करते हैं, चल 6 में। नहीं, यही है, मूल्य है, ये प्राइस है, असामान्य मूल्य, ठीक है। अब नॉर्मल प्राइस, असामान्य वृद्धि का इनक्रेस है, असामान्य लाभ प्रॉफिट है, अब नॉर्मल 6 में सी। ये क्वेश्चन आ चुका था अभी पटवारी में। नोटिफिकेशन, अधिसूचना, ठीक है। नोटिफिकेशन, अधिसूचना 7 में ये है। आगे चलते हैं। फिर बूस्ट है, बूस्ट जो करना क्या है, पर्यायवाची है, समानार्थी का ना। जब बूस्ट का हो जाएगा इनक्रेस, ब्लोसोन, स्टे बैक, इनक्रेस करते हैं 8 में, सही है इनक्रेस, ठीक है। इनक्रेस सही है, इनक्रेस। चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनिम्स यानी कि वही पर्यायवाची है। एडेज का करेंगे क्या? एडेज का है ना। समानार्थिक शब्द बताना, पर्यायवाची हो या समानार्थी शब्द, तो यूथ तो आएगा नहीं। सप्लीमेंट या हार्डनेस, प्रोवर्ब, चल एडेज, ये देख, नहीं पता नहीं है भाई, पता तो नहीं है लेकिन करते हैं ना, वो यूथ तो हटाई दे। प्रोवर्ब, एडेज एज है ना, एज की बात आ रही है, तो एडेज क्या यूथ ही करेंगे? तो इसमें 9 में नहीं, ये है प्रोवर्ब है। 9 के बाद में 10 है। डिटरमिनर करेक्ट, तो फिर बॉय एंड गर्ल शाल गो टू कॉलेज, बॉय एंड गर्ल, तो इसमें आ जाएगा, आल आएगा नहीं, एवरी बॉय एंड गर्ल, ये आ जाएगा ना, एवरी आ जाएगा 10 में, सही है ये तो, एवरी। फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोपोजिशन। सी सेट हर, एट आएगा ये तो एट इसने दिया ही नहीं है, तो बी साइड्स टिल इन, बी सेट हर इन 8 o'clock। ये अच्छा क्वेश्चन दिया है इसने, सुनना मेरी बात, प्रपोजिशन लगाना है ना। जब सी सेट हर, बी साइड 8 o'clock, इन तो करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उसने सेट कर दिया है, तो अंदर की बात क्यों आएगी? अब बी साइड की बात है तो ये जो एक साइड में बैठते हैं तब आएगा ये। चल टिल करते हैं 11 में, सही है भाई, टिल। फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोपोजिशन। सी वाज ए ब्लेम्ड, सी वाज ए ब्लेम्ड, क्या करना है इसमें? करेक्ट प्रोपोजिशन करना है। सी वाज ए ब्लेम्ड दिस फेलियर ऑन द फेलियर, फॉर द फेलियर, यानी कि सी वाज ए ब्लेम, वह ब्लेम कर रहा है। जब ये ऑन द फेलियर ऑफ द फेलियर, सी वाज ए ब्लेम्ड ऑफ द अप द, है ना, अप को तो हटाई दे, फॉर द फेलियर, सी वाज ए ब्लेम्ड फॉर द फेलियर। देखते हैं दिखाना है ना 12 में, सही है भाई, 4, ठीक। सी वाज ब्लेम्ड द फेलियर, अगर थोड़ा सा हिंदी अर्थ आ गया ना पे बैठ जाएगा सिस्टम भाई, ज़्यादा नहीं तो जैसे कि 6-7 क्वेश्चन हो जाए तो वो भी तो अच्छी बात है, भागते भूत की लंगोटी सही।
सी लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार एंड क्रैश्ड एज वेल। ही लॉस्ट कंट्रोल यानी कि उसने अपना कंट्रोल खो दिया। ऑफ द कार एंड क्रैश, जब कार एंड क्रैश तो इनटू ए वॉल, इनटू, ऑन ए वॉल, इनटू, ये तो इनका मतलब अंदर के लिए आएगा है ना, ये तो आएगा नहीं। और ऑन का मतलब जैसे कि बाल है तो बाल के ऊपर की बात आएगी तभी ऑन आएगा। अब रही बात एट, ये टाइम के लिए आता है, एट ए बाल, इनटू ए बाल। चलिए देखते हैं 13 में, सही है, इनटू, इनटू ए बाल है, इनटू ए बाल। चूज द सस्टेनेबल प्रोपोजिशन फॉर द ब्लैंक गिवन। द चिल्ड्रन रन, 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 जब बी साइड तो आएगा नहीं, ये दोनों साइड में आ जाएगा। एट द रूम, एट द रूम, ऑन टू, इनटू, इनटू द रूम, इनटू तो नहीं आएगा, ये एट आ जाएगा ना, एट। द चिल्ड्रन रन, भाई रूम में ही तो है तो रूम फिक्स ही तो है। ऑन टू, ऑन टू तो ये तो कुछ है नहीं है, तो एट द, वैसे ये टाइम के लिए आता है एट, तो बी साइड करें द चिल्ड्रन रन, बी साइड द रूम, बी साइड, इनटू, 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 यहाँ पर एट द रूम, ऑन टू। चल देखते हैं, डी करते हैं 14 में, गलत है भाई, ये तो इनटू ही आएगा इसमें। द चिल्ड्रन रन इनटू द रूम, इनटू द रूम, इनटू द रूम। जब मैं वहाँ गया बहस हो रही थी, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है ना, तो और कोई मीनिंग वगैरह नहीं लगानी है, जो है इस प्रकार से ही लिखना है, अलग शब्द नहीं होना चाहिए। तो फिर व्हेन आई वेंट देयर शी केप्ट और स्लीपिंग, जब मैं वहाँ गया वह सो रही थी, सो रही थी तो वो है पास्ट है, तो पास्ट है तो जैसे कि वाज आएगा है ना, वाज आएगा, सो रही थी, पूर्ण पास है, सो रही थी तो वाज करते हैं, रही है तो आईएनजी आ जाएगा। तो व्हेन आई वेंट, वेंट, आई वेंट, जब मैं वहाँ गया वह सो रही थी। व्हेन आई वेंट देयर सी वाज स्लीपिंग, और कोई लग रहा है इसमें, सी स्लीपिंग, चलिए यही करते हैं ना 15 में, सही है भाई। व्हेन आई वेंट देयर सी वाज स्लीपिंग, ठीक है। 15 के बाद में 16, उसको यह कहने का अधिकार नहीं है, तो इसका क्या करें ट्रांसलेट का, उसको यह कहने का अधिकार नहीं है, ठीक, नेगेटिव आएगा। तो ही सोल्ड नॉट से दिस, ही सोल्ड नो, उसको यह कहने का, ही सोल्ड नॉट से दिस, से दिस, ही हैज़ नॉट राइट, राइट अधिकार नहीं है, उसको यह कहने का अधिकार नहीं है। चल ठीक है, तो ये हटा देते हैं। ही हैड नो राइट टू से दिस, जो उसको के लिए क्या करेंगे, उसको यह कहने का अधिकार नहीं है। जब ही डिड नॉट हैव एनी राइट, एनी, एनी ये तो आएगा ही नहीं, एनी कहाँ है, हम एनी से संबंध कोई कुछ है नहीं है, तो ही हैज़ नो राइट टू से दिस, एक तो ये है, और एक है ही हैड नो राइट टू से दिस। जब हैज़ और हैड है, ये हैज़ का मतलब होता है क्या, जब जैसे कि उसको ये कहने का अधिकार नहीं है, हैड का मतलब हो जाएगा भूतकाल, तो उसको ये कहने का अधिकार नहीं है, तो ये भूतकाल का थोड़ी है, ये तो वो है ना, वर्तमान ही तो है, हैज हैव है ना। तो चल यही करते हैं, उसको ये कहने का अधिकार। 16 में जीत गए भाई जंग, आई बात समझ में, जंग जीत गए। ही हैज़ नॉट राइट टू से दिस, ठीक है। फिर मुझे सी सा मी इन द लाइब्रेरी, सी सा मी इन द लाइब्रेरी, क्या करना है ट्रांसलेशन करना है, कोई अलग शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक, जो है उस प्रकार से लिखना चाहिए, आई बात समझ में, और कोई एक्स्ट्रा मीनिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। सी सा मी इन द लाइब्रेरी, सी सा मी इन द लाइब्रेरी, वह मुझे पुस्तकालय में देखी, सी सा मी,
वह मुझे, मैं उसे पुस्तकालय में देखी। सी सा मी इन द लाइब्रेरी। सी, वह मुझे पुस्तकालय में देखी। सी किसके लिए आएगा? सी स्त्री के लिए आएगा। मैं उसे पुस्तकालय में देखी। वह मुझे पुस्तकालय में देखी। सी सा, वह। मी आ रहा है ना, तो वह तो आएगा ही नहीं। मैं उसे पुस्तकालय में देखी। मी इन द लाइब्रेरी, मैं उसे पुस्तकालय में। मी इन द लाइब्रेरी सी सा, उसने मुझे पुस्तकालय, मेरे को। हाँ, तो यही करते हैं 17 में ये गलत है भाई। सी सा मी इन द लाइब्रेरी है, सी सा है, ये क्रियाओं का खेल हो रहा है यहाँ। सी सा, उसने मुझे पुस्तकालय में देखा था। सी सा, बाजवर। सी सा, हाँ, ये वर्बों का खेल हो रहा है। जैसे कि देखा, देखी, देखी थी, है ना, वो आते हैं ना, वो थर्ड, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है ना, वो उसके हिसाब से है। सही 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 सही। सा, ठीक है, सही सही, कोई बात नहीं। देखा था, सा बाजवर नहीं था ना। सा सी है इसमें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है। चल भाई, अब इसको कर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है। जब ये लास्ट का पहले आएगा, है ना, जब जैसे कि और फंडामेंटल राइट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे कि अभी ये दिया है ना इसने, ये आगे से शुरू है ना, ये यहाँ तक। इंग्लिश में जैसे कि यहाँ लास्ट से शुरू होता है वो, ठीक है, और जो आगे वाला है वो बाद में जाता है। तो हमारा मूल अधिकार है, तो और फंडामेंटल राइट इज फ्रीडम ऑफ ए स्पीच। चल यही करते हैं, स्पीच अभिव्यक्ति, ठीक है, स्पीच अभिव्यक्ति। स्पीच तो सब में ही है। स्पीच ये बोलने की बात कर रहा है, स्पीच, और बात आ रही अभिव्यक्ति की। फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेस इज योर फंडामेंटल राइट। इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सप्रेस इज योर फंडामेंटल राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन योर ओरिजिनल, ये तो आएगा नहीं। अब रही बात इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सप्रेस इन ओवर फंडामेंटल राइट। इंडिपेंडेंस ओवर फंडामेंटल, हमारा मूल अधिकार है। ओवर, हमारा मूल अधिकार है। राइट इज फ्रीडम। और फिर फंडामेंटल कोई और दिख रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस इज ओवर फंडामेंटल राइट। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सपीरियंस, फ्रीडम ऑफ एक्सपीरियंस इज ओवर फंडामेंटल राइट। ओवर फंडामेंटल राइट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ एक्सपीरियंस इज ओवर फंडामेंटल राइट। क्या ही करें इसमें। अभिव्यक्ति किधर जाएगी? अभिव्यक्ति को बताइए। चल ये देखते हैं, दिखाना ना क्या करता है ये। सी है इसमें भाई, सी है फ्रीडम ऑफ एक्सपीरियंस, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ एक्सपीरियंस इज ओवर फंडामेंटल राइट, हमारा मूल अधिकार है। फ्रीडम ऑफ एक्सपीरियंस, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इज ओवर फंडामेंटल राइट। ठीक है भाई। जॉन एज बिल एज टॉम वेटिंग फॉर अस, फिल इन द ब्लैंक, करेक्ट ऑप्शन। जब जॉन एज बिल, सेल बिल ये भविष्य के लिए है, सेल बिल, तो वेटिंग फॉर यू, तो अगर वह भविष्य की बात कर रहा है, तो भविष्य की बात कर रहा है तो एज तो आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, बाज वर भी आएगा नहीं, हैज बीन कर दें। जॉन एज बिल एज टॉम वेटिंग, हैज बीन वेटिंग फॉर यू। जॉन एज बिल एज टॉम इज वेटिंग फॉर यू।
आर वेटिंग फॉर यू, यहाँ पर वेयर, जॉन एज विल एज टॉम वेटिंग फॉर यू, इज वेटिंग फॉर यू, वेयर वेटिंग, वेयर कहाँ आएगा जब ये वेयर तो नहीं आएगा। आर यू वेटिंग फॉर यू, आर वेटिंग फॉर यू। चल देखना भाई 19 में ए ये यार एज है 19 में ए। जॉन एज विल एज टॉम इज वेटिंग फॉर यू, एज आएगा। जॉन एज विल एज टॉम इज वेटिंग फॉर यू, एज एज। 19 के बाद में 20। सीता टोल्ड देम दैट दे, क्या करना है करेक्ट टेंस। सीता टोल्ड दैट दे वी, दैट दे आर रॉन्ग, विल बी रॉन्ग, विल बी रॉन्ग ही करते हैं। चल 20 में गलत है यार, वेयर है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। सीता टोल्ड देम दैट दे वेयर रॉन्ग, दे वेयर। कैन एक वचन, आर भी वो आ जाएगा, विल भी, दे बहुवचन है तो वेयर, वेयर के साथ में दे वेयर। सही है सही है, दे का बहुवचन है, दे के साथ में वेयर ही आएगी, वेयर देयर बहुवचन वेयर। द जनरल, तो द जनरल है, द जनरल हैड अप्रोच टिच ए मंथ इज अपेयरिंग, दिस जनरल appeared teach a month is appearing, the general, this general is appearing teach a month, appearing। 21 में डिलीट है ये तो। करेक्ट फॉर्म वर्म, रामन शो दैट द क्लॉक, रमन है क्लॉक, रामन सा दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, हेड ये भूतकाल की आ जाएगी, फिर बेले तो भविष्य की बात आएगी। सा आ रहा है ना, वो पहले भी आया था साथ, तो चलिए हेड ही करते हैं दिखाने इसमें। रमन एक वाचक है, रमन सा दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, हेड ही आएगा, हैज बीन तो नहीं आएगी। देखते हैं भाई, वो जो जैसे जिस भाषा में जिस प्रकार से और जिस रूप में पूछ रहा है उसी प्रकार से आंसर देना होता है, वहाँ तो ये सही है। वही हिंदी व्याकरण का ही नियम है, हेड स्टॉप्ड। अगर क्वेश्चन की हिंदी समझ में आ जाएगी ना तो फिर हो जाएगा खेल। चूज द करेक्ट फॉर्म पैसिव, ये पैसिव का मतलब है ये कर्म बैच की बात कर रहा है, ठीक, कर्म प्रधान होगा इसमें, ज़्यादातर बात कर्म की होगी और ये बड़ा वाक्य होगा। और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का मतलब इसमें कर्ता प्रधान होता है, ठीक, और छोटा अक्षर होता है, छोटा शब्द वाक्य होता है पैसिव वॉइस। तो यहाँ से चालू है। Who gave you the permission to write? Who gave you the permission to write? ये पैसिव वॉइस है। Choose the correct form of the passive। तो अब इसको सही लिखना है पैसिव वॉइस में, तो ये शायद ये एक्टिव वॉइस में है ये। Who gave you permission to write? तो देखते हैं। बी हुम पैसिव वॉइस यानी बैच चाहिए। बैच का मतलब ये है कि भाई ये वो है, कर्म प्रधान है। तो हु गेव यू दी परमिशन टू राइट, है ना, परमिशन की आज्ञा की बात कर रहा है ये। तो वाई हु हेम वेयर यू गिविंग द परमिशन टू राइट, बी हुम गिविंग यू द परमिशन टू राइट, बी हुम यू वेयर व्हेन गिविंग द परमिशन, बी हुम was you given permission to write। पता नहीं है भाई 25 में ए है, by whom where giving the permission to write। फिर पैसिव है, करेक्ट पैसिव। करना क्या है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वही कर्म प्रधान है। तो सम वन हैड कट,
टेलीफोन वायर्स, सम वन हैड कट द टेलीफोन वायर्स। दोबारा से देखते हैं। तो इसमें क्या था भाई, रामायण पर 22 है ना, रमन सा दैट द क्लॉक, जब रमन सा दैट द क्लॉक, इसमें क्या किया था अपन ने भाई, सा, तो सा इसका मतलब ये वो है, कौन सा, ये वो है भूतकाल का है ना, पास्ट। 22 में डी है, हैड स्टॉप्ड है, हैड स्टॉप्ड है। रमन सा द क्लॉक का ना, तो करेक्ट फॉर्म द वर्ब जो 22 में डी, हेड सही है, तो फिर हेड वही तो है, हेड और डिड है, पास्ट की तो है, हेड और डिड है। हैज है वर्तमान की है, बिल भूतकाल की है, भविष्य की है, बिल सेल बिल, हाँ तो सही है हेड इसमें, ये तो सही कर दिया था ना। फिर इट इज़ टाइम यू स्टॉप प्लेइंग, जब ये गलत हो गया था भाई, क्या ही कर रहा है इसमें, 23 में डी है स्टॉप्ड। ये जो बतानी पड़ेगी ना, ये इनके हिसाब से आएगी, ये प्लेइंग है ना, वर्तमान काल है, प्लेइंग है ना, प्लेइंग, तो स्टॉप्ड, ठीक उसके ही हिसाब से आएगी। स्टॉप है तो स्टॉप का स्टॉप्ड है ये, ठीक, स्टॉपिंग ये कुछ नहीं है, स्टॉप्ड है, स्टॉप्स स्टॉप्ड, 23 में डी। फिर आइडेंटिटी द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस, जब एक्टिव वॉइस, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस, एक्टिव, जब एक्टिव यानी कि सबसे छोटा देखना है ना, एक्टिव वॉइस, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस, यानी कौन सा सही है इसमें एक्टिव वॉइस के हिसाब से। आई फॉरगिव हिम इस फॉल्ट, यही कर देते हैं छोटा ही। द किंग हैज पनिशिंग द थिफ, चल देखते हैं ये चॉइस में यही है क्या, सही है, छोटा आएगा ना एक्टिव वॉइस में तो छोटा कर देंगे। पैसिव वॉइस में मतलब बड़ा होता है, और बड़ा ही होता है, उसमें वो क्रम को घुमा फिरा के देते हैं, बात तो वही है लेकिन वो वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप का ही वो उदाहरण है, ठीक है, घुमा फिरा के दे देता है उसको, ठीक। आप आपके हिसाब से तैयारी करें, ये अपने अपने हिसाब से करी है, क्योंकि जो जितने क्वेश्चन हो जाए वो सही है। 25 में चूज द करेक्ट फॉर्म द पैसिव ट्रांसमोशन ऑफ द सेंटेंस गिवन, हु गेव यू ए परमिशन टू राइट, ये पैसिव वॉइस की बात कर रहा है, तो ये बड़े तो सभी है भाई इसमें, अब इसमें तो पता नहीं चलेगा क्या, चल फिर भी ये जो बड़ा है ना इसको करने की कोशिश करते हैं। चल 25 में जीत गए भाई जंग। वाई हु हैम वेयर यू गिवन द परमिशन टू राइट, ठीक, बात किसकी कर रहा है, हु गेव द परमिशन टू राइट, परमिशन है ना, वो लिखने की परमिशन मांग रहा है, तो इसको ही घुमा फिरा के लिखा गया है, वाई हुम गेव यू, बाई हुम वेयर यू गिव द परमिशन टू राइट। फिर ये कौन सा है, पैसिव है, ये पैसिव ही है, तो इसमें क्या है, करेक्टली चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव में करना है। सम वन हैज़ कट द टेलीफोन वायर, एक्टिव से पैसिव में, तो एक्टिव से पैसिव में, तो फिर सम वन, द टेलीफोन वायर हैज़ बीन ए कट, द टेलीफोन वायर हैज़ बीन कट, सम वन हैज़ टेलीफोन वायर, तो फिर द टेलीफोन वायर हैज़ हैव वेयर, हैज़ तो टेंस तो बदल जाएगा ना एक्टिव से पैसिव से, यहाँ पर हैज़ हैव ही आएगा, हैज़ का हैव करें क्या, तो फिर इसमें 26 में यही है हैव, द टेलीफोन वायर हैव बीन कट है, ठीक, हैज़ का हैव है, यानी कि टेंस नहीं बदलेगा, उसी में ही आएगा, लेकिन जैसे कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट वो इंडेफिनेट डेफिनेट है ना, वो वाली बात है। 26 में सी। फिर 27 पे चलते हैं, इसमें क्या है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस एंड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, एक्टिव करना है इसमें, एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कैन ए कार बी ड्राइव बाई कार, एक्टिव वॉइस में करना है, एक्टिव मतलब डायरेक्ट, चलिए छोटा ही कर देते हैं, कैन शी ड्राइव ए कार,
ये तो संट जा रहा है भाई, कार्ड छोटा है ना, सबसे छोटा है जो कॉल्ड और कैन। कैन थोड़ा बहुत शब्दों पर भी ध्यान दे लेंगे। जब क्या कर दिया था भाई इसमें, ये करा नहीं, देखना है ये, है ना। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा है। और द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जब डायरेक्ट तो डायरेक्ट कहता है ना, वही एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव में कर्ता प्रधान होता है, पैसिव वॉइस वो कर्म को प्रधान करके बताया जाता है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट कही जाती है। इनडायरेक्ट यानी कि तोड़ मरोड़ के कहा जाता है उसी बात को। तो ही सेड का टोल्ड कर देंगे, है ना। दैट जुड़ रहा है, दैट सब में जुड़ रहा है। ही सेड दे आर इन द क्लास। जब ही ये सब में ही है, तो जैसे कि सेड, तो सेड का क्या करें, सेड का क्या करें, क्या करना है इसमें अपन को, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। जब इनडायरेक्ट स्पीच में करना है ना, तो ये डायरेक्ट है। अब ये डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के लिए ही से दैट दे आर इन द क्लास। दे आर इन द क्लास, ही सेड दे आर इन द क्लास। जब सेड करें, ही सेड, दे आर दैट, ही सेड, ही से दैट दे आर इन द क्लास। ये सेवाड़ा करेंगे भाई, है ना। सेड सेड तो आएगा नहीं, आई बात समझ में, ये तो आएगा नहीं सेड सेड तो। अब यहाँ तो तू से कर, यहाँ पर सेज कर। दे आर, दे बहुवचन है ये, तो फिर अब ये ही आ गया है, ही आ गया है तो वो दे तो आएगा नहीं। तो फिर ही से दैट दे आर इन द क्लास, ही सेड दैट दे हैड बीन इन क्लास। तो ही से तो आर ही आएगा इसमें। देखते हैं डी है क्या इसमें, 28 गलत है भाई, सरासर गलत है। 28 में ये है ही सेड दैट, ठीक है। ही सेड दैट दे, फिर आर का वेयर कर दिया है इन द क्लास, वेयर किया है आर का वेयर, ठीक, आर का वेयर किया है। छोड़ देंगे भाई, नहीं पार पड़ेगी तो 28 के बाद में 29। फिर इफ़ यू टेक अवे द, ये तो वो है उपसर्ग और प्रत्यय है। पैसे प्रेफिक्स पैसे उपसर्ग आ जाएगा, है ना। और ये प्रत्यय है, ये उपसर्ग है। प्रेफिक्स है ना, तो पे, तो उपसर्ग। प्रेफिक्स में उपसर्ग है, यानी प्रेफिक्स उपसर्ग को बोलते हैं, ये प्रत्यय को बोलते हैं उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय, ये पे आ रहा है ना इसमें, तो भाई ये उपसर्ग है, उपसर्ग में भी तो पे आ रहा है ऐसे। तो क्या करना है, वाट वर्ड द लेफ्ट ऑफ द वर्ड एम्प्लॉय, यानी कि प्रीफिक्स एंड द वाट वर्ड लेफ्ट ऑन द वर्ड एम्प्लॉय। तो करना क्या है इसमें, इफ़ यू टेक अवे द परफिक्स एंड सफिक्स वाट वर्ड इन द लेफ्ट ऑफ द वर्ड अनएम्प्लॉयड, तो अनएम्प्लॉयड, यानी कि प्रत्यय को और उपसर्ग को हटा के बताइए आप इसमें से। तो अनएम्प्लॉय है ना, तो अन को हटा दे, तो इसमें से एम्प्लॉय कर दें, तो ये प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही हैं इसमें। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय, विल नॉट चेंज कर दें, क्या था इसमें 29 में, एम्प्लॉय आएगा भाई। परफिक्स और सफिक्स, इसको और देख लेते हैं कहते क्या हैं, ठीक है। तो ये है ना परफिक्स, यानी कि उपसर्ग, उपसर्ग पे, तो ये परफिक्स में पे पी आ रहा है, तो ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। जब चक्कर अपने से यही पड़ गया भाई अनएम्प्लॉय, कि भाई ये उपसर्ग तो ठीक है, ये कर देते अपना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ये जो प्रत्यय की भी बात की थी इसने, इस वजह से, है ना। तो इसमें 29 में सी है एम्प्लॉय, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था। वाट ए परफेक्ट वर्ड यू एड टू द रूट वर्ड वेबो टू इंडेक्ट दैट यू सी समथिंग बिफोर अदर पीपल डू। मतलब परफेक्स यानी कि उपसर्ग है,
एट द रूट वर्ड बेबो टू इंडिकेट दैट यू सी समथिंग बिफोर अदर पीपल डू। बेबो प्रीव्यू, प्रीव्यू यू सी समथिंग बिफोर अदर पीपल डू। तो जैसे कि रिव्यू, प्रीव्यू, अनव्यू, डिसव्यू। रिव्यू या प्रीव्यू, 30 में प्रीव्यू है, प्रीव्यू। फिर फ्लोइंग बिफोर द वेल रन दैट, बिफोर द वेल रंग द क्लास वाज टू गो होम। तो बिफोर द वेल रंग है ना, रंग द क्लास वाज टू होम। तो क्या करना है इसमें, करेक्ट वर्ड इन द फ्लोइंग। जब इसमें अपन को यही लिखना है ना, शब्द के हिसाब से, जैसे कि कर्ता कर्म क्रिया वो होती है ना शुद्धि, उसके हिसाब से करना है ये। बिफोर द वेल रैंग, बिफोर द वेल रैंग द क्लास वाज, वाज तो ये भूतकाल है, तो वाज अगर भूतकाल है तो वाज ऑलरेडी तो आएगा नहीं, ऐसे समझना है। तो क्लास वाज ऑलरेडी टू गो होम, वी आर ऑलरेडी रेडी टू गो होम। बिफोर द वेल रेंज द क्लास, वेल रेंज द क्लास वाज रेडी टू गो होम, ऑलरेडी टू गो होम। ये करता है क्या इसमें, बिफोर द यानी कि क्लास लेने के बाद, बिफोर द वेल रेंज है ना, वेल रेंज यानी घंटी बजने पर, घंटी घंटी है ये, घंटी। वेल रंग द क्लास वाज, तो वेयर ऑल रेडी टू गो होम, वेयर तो नहीं आएगा, फिर रेडी टू गो होम कर देते हैं, या फिर ऑलरेडी करें। वाज ऑलरेडी तो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऑलरेडी करें या फिर रेडी करें, ऑलरेडी, रेडी और ऑलरेडी भी करें क्या इसमें। 31 में रेडी है भाई, 31 में रेडी है। यूज द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग, नॉट एवरीबॉडी शेयर माई, नॉट एवरीबॉडी शेयर मी। जब प्रिंसिपलिटीज, प्रिंसिपल्स, नॉट एवरीबॉडी शेयर माई प्रिंसिपल, ये सिद्धांत की बात है। प्रिंसिपल, ये दोनों तो भूल जा, या तो एक और या फिर ये तो सिद्धांत है, ये चल यही करते हैं। 32 नहीं, ये प्रिंसिपली है, प्रिंसिपली ये सिद्धांत वाली बात होती है। PLES है 32 में सी। Fill in the blank with an appropriate word from the option given below. There are in the hall of the class. They बहुवचन है। There are is am are है ना, ये भी बहुवचन है भाई। जैसे कि is है, is are is am are है ना, is am are एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे आती है ना। इज एम आर, बाज वर, फिर हैज और हैव है नहीं, वो हैज और हैव तो वो उसमें आ जाएगी। जैसे कि वर्तमान की बात है ना, तो एक तो है वर्तमान में, प्रेजेंट में है ना, तो प्रेजेंट में एक तो इज है, फिर ए आर ही है, इज एम आर है, इज एम कौन सा आएगा, इज एम आर, हाँ इज एम आर ही आना चाहिए। इज एम आर के बाद में हैज और हैव है, और डू और ड्यू ऐसी है। ये प्लूरल है बहुवचन, ये सिंगुलर है, सिंगुलर डज बड़ी सिंगुलर है, कम छोटी बाड़ी है ना, ये 2 अक्षर बाड़ी, ये प्लूरल है यानी बहुवचन में है। ये बाज और बर, बाज और बर, इज आर और एम, फिर वो सेल विल भविष्य की है। देयर आर इन द हॉल ऑफ द क्लास, तो देयर आर, दे बहुवचन है तो तभी ये देयर आर का प्रयोग किया गया है। देयर आर, तो इज आर एम, इज एम आर, इज एम, एम पहले आएगी है ना,
इज एम फिर आर बहुवचन में आना चाहिए भाई। तो ऑल टुगेदर इन द हॉल ऑफ द क्लास, एट टुगेदर, ऑल द टुगेदर, देयर आर एट टुगेदर इन द हॉल फ्रॉम द क्लास, ऑल टुगेदर, देयर आर ऑल टुगेदर, ऑल इसको तो हटा दे, एट टुगेदर इसको भी हटा दे, ये करते हैं चलते, ये डिलीट ही कर दिया इसने। फिर एप्रोप्रिएट वर्ड है, आई डोंट लाइक हिस, आई डोंट, तो ये नेगेटिव है, आई डोंट लाइक। तो फिर पॉलिसी ऑफ प्लेसिंग, प्लेसिंग आई एन जी आ रहा है ना, पॉलिसी भी आ रहा है और पीपल भी है। तो ड्यूअल पॉलिसी ऑफ प्लेसिंग पीपल, डीवेल, डॉल, ये इसके हिसाब से आएगी। ये डोंट लाइक हिस, हिस, तो हिस का बहुवचन कौन सी है अब इसमें, डुअल, ये तो करेंगे नहीं अपन, है ना। तो इसका डॉल ये भी हटा देते हैं। अब यहाँ तो डिवेल या डुएल, चल बी कर है क्या इसमें 34, ये डुएल ही है यार, DUAL है, 34 के बाद हम 35, ये गद्यांश अपने आएगा नहीं, छोड़ते हैं। क्या पूछ रहा है, अनदर वर्क ने दिली, ये गद्यांश पूछ रहा है, ये अपने आएगा नहीं। 48 तक है ना क्वेश्चन, कब तक है, कहाँ तक है, 35 से 40 तक है। फिर 41, फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग बिजनेस लेटर, फॉर्मेट इज ए फॉलोड इन राइटिंग बिजनेस लेटर कर की बात कर रहा है फॉर्मेट की, कि भाई वो किस प्रकार में फॉर्मेट में लिखा जाता है, ये जो है ना बिजनेस लेटर। तो बिजनेस लेटर सेमी कॉलन में, सेमी कॉलन का मतलब क्या है, सेमी कॉलन का मतलब होता है अर्धविराम, आई बात समझ में। सेमी मॉडिफाइड ब्लॉक आएगा नहीं, मॉडिफाइड करते हैं, चल बिजनेस लेटर की बात है ना 41 में, ये तो सही है। 41 में डी है भाई, ब्लॉक है ये, ब्लॉक मतलब ये कैपिटल लेटर तो नहीं है, कैपिटल लेटर तो नहीं है 41 में। ब्लॉक फॉर्मेट इज फॉलो इन राइटिंग बिजनेस लेटर, ब्लॉक है ये, ब्लॉक 41 में डी। इन ए फॉर्मल लेटर व्हाट इज द नेम इज गिवन ऑन द एड्रेस एंड डेट एट द टॉप। इन ए फॉर्मल लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये औपचारिक की बात कर रहे हैं, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल। तो औपचारिक लेटर व्हाट इज ए नेम गिवन टू द एड्रेस एंड डेट एट द टॉप, जैसे कि ये फॉर्मेट है ना, तो ये पूछ रहा है जो फॉर्मल लेटर उनमें डेट एंड टॉप कहाँ लिखी जाती है, एंड द एड्रेस एंड डेट एंड द टॉप, जब यहाँ लिखी जाती है वो स्टार्टिंग में, या फिर जो क्लोजिंग समाप्त करते हैं जब बॉडी पर या फिर हेडिंग पे। तो क्या स्टार्टिंग कर दें इसमें, क्लोजिंग तो नहीं है फॉर्मल लेटर, हेडिंग भी नहीं आती है ये फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र की बात है। स्टार्टिंग करते हैं 42 में, हेडिंग है शुरू में ही है। फॉर्मल लेटर हेडिंग, जैसे कि ये प्रारूप है तो इसे इस प्रकार से पूछता है, जैसे कि यहाँ भी लिखी जाती है डेट, लेकिन ज़्यादातर जो डेट है ना वो पता वगैरह डेट यहीं लिखी जाती है, यहाँ भी लिखी जाती है, साइन वगैरह यहीं होते हैं। 42 में डी हेडिंग। आगे चलते हैं, फॉर्मल लेटर की बात है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द ऑफिशियल लेटर, यू एड्रेस द पर्सन यू आर राइटिंग टू। जो ऑफिशियल लेटर जो लिखा जाएगा वह किस प्रकार से लिखा जाएगा, पर्सन यू आर राइटिंग टू, जैसे कि अपन पर्सन किसी को लिखा जाएगा तो ऑफिशियल लेटर में, तो डियर सर एंड मैडम आ जाएगा, वाई हिज सर हिज नेम नहीं आएगा, सर मैडम एस सर मैडम आ जाएगा, एस सर मैडम, सर एंड मैडम नहीं यही आएगा ऑफिशियल लेटर।
43 में, ये तो सही है 43 में। द मेन पॉइंट द रिटर्न इन द विच पार्ट ऑफ द ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर। ऑफिस क्या है, ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर का क्या करना है, विच पार्ट ऑफ ऑफिशियल एंड फॉर्मल लेटर। ऑफिस और फॉर्मल लेटर का कौन सा प्रकार है इनमें से। पोस्ट स्क्रिप्ट है, ओपनिंग है, बॉडी है, क्लोजिंग है। समझ में नहीं है बात। द मेन पॉइंट यानी मेन पॉइंट कौन सा है रिटर्न लिखते समय, विच पार्ट ऑफ ए ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर में। पोस्ट स्क्रिप्ट, ओपनिंग, बॉडी, क्लोजिंग। ये जो ऑफिस इसमें ना यही आ जाएगी भाई, ओपनिंग ही है सबसे बड़ी बात, ओपनिंग। देखते हैं क्या पोस्ट स्क्रिप्ट है, पोस्ट ये भी करते हैं दिखाने 44 में, नहीं सी है, बॉडी है, बॉडी है भाई, बॉडी। द मेन पॉइंट रिटन विद द पार्ट ऑफ द ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर, बॉडी है 44 में सी। चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सर्विस। हाउ ए चिल्ड्रेस योर टाल्क आर। चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव। असर्टिव, असर्टिव ये पहले भी आए थे, असर्टिव, असर्टिव यानी कि ये सकारात्मक या आज्ञा सूचक सब वाक्यों की बात कर रहा है। तो हु चिल्ड्रेस योर टास्क आर असर्टिव। असर्टिव में योर टास्क चिल्ड्रेस, चाइल्डिस, योर टाल्क शॉल्ड बी चिल्ड्रेस, योर टाल्क एर नॉट, ये नॉट तो नहीं आएगा ना। योर टाल्क आर वेरी, वेरी क्यों दे रहा है जब फिर ये इसमें। तो योर टाल्क एर चिल्ड्रेस या फिर योर टाल्क्स है या फिर शॉल्ड है, ए और बी है 45 में, डी है यार, वेरी है इसमें, योर टाल्क एस वेरी 45 में डी छोड़। 46 असर्टिव टू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब यानी कि असर्टिव से प्रश्नवाचक चिन्ह में बदलना है, यानी कि इंटर होके प्रश्नवाचक चिन्ह कर रहे हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह किस किस में है, प्रश्नवाचक सभी चिन्ह सभी में है। तो जैसे कि ये बैक है, वी शुड नॉट वेस्टेज टाइम इन द फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह वाट, वाई, वाई, वाई। जब चल वाट करें क्या इसमें, वाट शुड बी डू ऑफ दिस फ्रूटलेस, चल छोड़ को पड़े पार। 46 में सी है। फिर चूज द करेक्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम असर्टिव टू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव वही प्रश्नवाचक है। तो कैसे बदलना है ये, मैन कैन नॉट डाई बेटर देन ए फेसिंग फियरफुल ऑड्स। इंटरोगेटिव, मैन कैन नॉट डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ऑड्स। हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds। यहाँ पर हाउ विल मैन, हाउ विल ये किस प्रकार का शब्द है ये, मैन कैन नॉट डाई देयर देन फेसिंग fearful odds। ये भविष्यकाल का थोड़ी है, हटा देते हैं। फिर 47 में है, हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds। फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए असरेटिव। असरेटिव, असरेटिव, असरेटिव 48 में ये है, इट वाज ए वेरी डिस्कस फूड। ये एक्चुअल मिलिट्री, ये वो है विष्णुबोधि चिन्ह है, ये विष्णुबोधि। ही इज ए ग्रेट डॉक्टर। तो ये तो आएगा नहीं है ना, अपन को क्या बताना है, विष्णुबोधि बताना है, बाट आएगा नहीं, बाट आएगा नहीं, तो ये कर देते हैं इसमें 49 में। ये नहीं, ये सी है भाई इसमें, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। वाट ए ग्रेट डॉक्टर ही इज, ये आ जाएगा, ही इज ए ग्रेट डॉक्टर। वाट ए ग्रेट डॉक्टर ही इज, ए ग्रेट डॉक्टर, ए ग्रेट डॉक्टर, ए ग्रेट डॉक्टर, ही इज, ही इज, बाट आ गया।
और इसमें क्या चेंज हुआ है 48 में? तो जैसे कि न्यूक्लियस फूड वेरी लगा दिया, फिर इटवाजे है, कौन सा है ये है असर्टिव। इसके बाद में इंटरोगेटिव, इसको देखते हैं इसमें क्या चेंज किया था 47 में, ए। तो फिर मैन कैन नॉट डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ऑड्स। हाउ कैन मैन, इंटरोगेटिव में, हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ऑड्स, यानी टेंस वगैरह कोई चेंज नहीं होते हैं भाई। देख पूरा सेम है। हाउ कैन नॉट था ना, ये अपन को वो बनाना था साधारण वाक्य, यहाँ पर अज्ञार्थक वाक्य कुछ ऐसे नहीं, प्रश्नवाचक बनाना था ना, हाउ WH वर्ड से, तो हाउ कैन, नॉट हटा दिया नेगेटिव से, है ना। तो हाउ कैन मैन पे डाई बेटर देन फेसिंग, सेम टू सेम है, कोई बदलाव नहीं है। इसमें क्या बदलाव किया था इसने 46 में सी में, 46 में सी, ये ट्रांसफॉर्मेशन, असर्टिव टू ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अनुवाद ही करना है ना। तो अगर अनुवाद करना है तो नो टेंस चेंज, नो सेंस चेंज। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। अब तो ये वही है, असर्टिव ही है ज़्यादातर। 44 में सी है, बॉडी। ठीक है, बॉडी, द मेन पॉइंट ऑफ द रिटन इन द विच पार्ट ऑफ ए ऑफिशियल और फॉर्मेट लेटर, बॉडी। फिर 45 में डी है, योर टास्क आर वेरी चाइल्डिश। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव मतलब वही है अफर्मेटिव, है ना, यानी कि सकारात्मक है ये, है ना, सकारात्मक के ही रूप है असर्टिव। तो 45 में डी है, डी के बाद में 46 में सी है, इंट्रोगेटिव, 46 मतलब सी। वाई शोल्ड वी वेस्ट टाइम इन द फ्यूचरलेस, है ना, ये सी है इसमें, इंट्रोगेटिव भी है इसमें। 47 में ये है 48, ठीक, असर्टिव। तो 48 में ए है, इट वाज ए वेरी डिस्क्लेस फोर्ड। फिर 49 एक्सक्लेमेटरी, ये एक्सक्लेमेटरी वो है विस्मयबोधी वो शब्द है ना, एक्सक्लेमेटरी। 49 में सी है, वाट ए ग्रेट डॉक्टर ही इज, वाट। फिर 50 असर्टिव है, ट्रांसफॉर्मेशन विद एक्सक्लेमेटरी टू, ये एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयबोधक से वो सकारात्मक बदलना है। तो 50 में डी, ठीक है, वाट ए वंडरफुल क्रिएटर एंड एलिफेंट एज, वाट ए वंडरफुल क्रिएटर एंड एलिफेंट। अगर हिंदी इंग्लिश भी अगर पढ़ते रहते हैं ना, जैसे कि न्यूज़ वगैरह तो उनसे भी काफ़ी हेल्प हो जाती। एंड एलिफेंट इज ए वेरी वंडरफुल क्रिएटर, 50 में डी। फिर एक्सक्लेमेटरी ट्रांसफर फ्रॉम द सेंटेंस, 51 में ए है, ओ दैट आई हैड विंग ऑफ ए डव। फिर इनको देखते हैं, आर्टिकल लिखना है इसमें ना। तो कॉपर इज द यूजफुल मेटल, इज ए यूजफुल मेटल, कॉपर। जीरो आर्टिकल तो आएगा नहीं, एन को हटा देते हैं। कॉपर इज द यूजफुल मेटल, कॉपर ए यूजफुल, ए करते हैं दिखाना 52 में, ए ही है, ठीक है, ए। फिर वी कॉल्ड ब्रेवली गेट एनी इंफॉर्मेशन द एयरपोर्ट पीपल सेम, तो इनमें ये लिखना है भाई। तो द एयरपोर्ट मैनी पीपल seemed to have any idea about this flight, only a few people, many any करते हैं दखान 53 में, नहीं ये है only a few people seemed to have some idea about, CS में 53 में। फिर टीचर्स prefer a class that is a fairly consistent in having police on the same level, तो टीचर
Most teacher prepare a class that is properly consistent in having pupils of the same level. Every teacher, teachers, teachers बहुवचन है तो teacher, most teachers, neither teacher, every teacher. 54 में ए है, मोस्ट टीचर है। फिर 55 विच फॉलोइंग सिनोनिम, ये पर्यायवाची है। हैस्टे, हैस्टे का क्या होगा भाई? HASTE, तो इसका हो जाएगा ब्रिक्स है। फिर इंडेक्ट का, विच फॉलोइंग द सिनोनिम्स ऑफ इंडेक्ट, इंडेक्ट का, इंडेक्ट का, इंडेक्ट का एक्यू 56 में एक्यूज ही है, एक्यूज, एक्यूज विच इज द एंटीमिनस है ना, ये बिलोंग शब्द है। एंटीमिनस, एंटो, एंटी है ना, एंटो ये बिलोंग शब्द है। एन, एंट, एंट। तो रिलीग्यूस का क्या होगा? रिलीक्यूस का, रिलीक्यूस का, रिलीक्यूस का रिन्यूस, रिलिनक्यूज, रिलिनक्यूज, एबडेक्ट, रिन्यूज ये तो आएगा नहीं है ना। प्रोसेस डैनी करें क्या इसमें? 57 में ये प्रोसेस ही है भाई। फिर क्लेम का क्या होगा भाई? क्लेम का बिलोंग शब्द, क्लेम का प्लीज, एक्साइट, पीसफाई, प्लेसेंट, क्लेम का एक्साइट, क्लेम, क्लेम। तो क्लेम ये करें या फिर डी करें? 58 में एक्साइट ही है भाई। इसके बाद में एक्सोडस, एक्सोडस का क्या होगा? एक्सोडस आउट, आउट यही करें क्या गुणसेट में? होम कमिंग है भाई, एक्सोडस होम कमिंग। एंटोमनी ऑफ द गिवन फॉलोइंग वर्ड, द ऑप्शन गिवन बिलो। सैलो, सैलो में डीप है, सैलो डीप, सैलो डीप, सैलो डीप। फिर दैट विच कैन नॉट बी हार्ड, करेक्ट मीनिंग ऑफ द, तो फिर दैट विच कैन नॉट बी हार्ड, इनक्यूनेबल, इंडिविजुअल, इनकेसेबल। एक सेट में डी है लेंडुवेली। फिर 62 किलिंग ऑफ सेल्फ, विच इज द फॉलोइंग जो करेक्ट मीनिंग ऑफ किलिंग ऑफ सेल्फ, तो किलर तो आएगा नहीं, खुद को ही मारता है वो तो सुसाइड आ जाएगा ना भाई 62 में। ठीक, इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मीनिंग ऑफ द स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटीज, तो ये तो वो आ जाएगा ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 63 में नहीं, एथ्रोपोलॉजी है भाई, एथ्रोपोलॉजी है, एथ्रोपोलॉजी, एथ्रोपोलॉजी। फिर वर्ड द ऑप्शन गिवन बिलो, जस्ट ए पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प्ड, replace the underlined part of the sentence, which of the one word from the option given below। 64 में बी है स्पेशलिस्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ प्रेफिक्स ऑफ मेक न्यू वर्ड, ये उपसर्ग की बात कर रहा है। तो मिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, अनकंटिन्यूस, इनकंटिन्यूस। चलिए डी करते हैं 65 में, सही है। बस प्रत्यय उपसर्ग अपने हैं नहीं है शायद। फिर नरेशन, डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। चूज द करेक्ट फॉर्म इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, इनडायरेक्ट, तो ये तो डायरेक्ट है। प्लीज लैंड मी योर पेन, तो प्लीज लैंड मी योर पेन तो सब में सेम है। प्लीज, 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 तो यही कर देते हैं। इसमें क्या है? द लेडी सेड दैट प्लीज। 66 गलत है।
तो 66 में द लेडी रिक्वेस्ट दैट मैन ऑफ लैंड हर हिस पेन है भाई। इसके बाद में हैरी सेड टू डॉक्टर कमिंग, क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच बताना है तो बड़ा ये ले ले, तो क्या 67 में सी है, 67 में ए है। हैरी सेड दैट द डॉक्टर वाज कमिंग, और इसमें क्या था, अगर जैसे कि बड़ा किया जाए तो इसमें सी 66 में। हाँ तो ये सही था, ये बड़ा था, ये बड़ा होने को तो ये भी है। ऐसे नहीं होता है, वो तो नियम अनुसार ही होती है बात, ऐसे तुक्के से तो करना ही नहीं करना ही बेस्ट है। 67 में ए है, ठीक है। फिर चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इनडायरेक्ट 68, जब सी सैड व्हेन डिड अराइव, 68 में ए। ही आस्क्ड व्हेन सी हैड अराइव्ड, 68 में ये है। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ए है। ही सेड दैट फायर, तो चल छोड़ते हैं ना। ही लव्स एप्पल्स, तो क्या करना है इसमें, करेक्ट नेगेटिव फॉर्म। जब नेगेटिव में बनाना है ना इसको, नेगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन है। ही लव, तो नाइदर आ जाएगा ना ये। अब नाइदर भी डोंट लव एप्पल्स, तो बी भी हो सकता है। सब में तो नोट दे रखा है इसने, 70 में बी है। ही डोंट लव एप्पल। 71 में डी है। देयर इज ए नो वन डज नॉट मेक ए मिस्टेक। फिर 72, assertive from the following sentences from the given option. Book are not available. Assertive. Book are always available. Book are available. Book were available. Book must be available. Book are available always. Always चलिए करते हैं पी दकान 72 में। ये सही था यार, ये अपना बुक आर अवेलेबल। ये जो असर्टिव, ये सकारात्मक वाक्य है, ये है ना, असर्टिव सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव, तो द टू ब्रदर आर लाइक ईच अदर। द टू ब्रदर आर नॉट वेरी अनलाइक ईच अदर। द टू ब्रदर डू नॉट लाइक ईच अदर। 73 में ए। 74 डिलीट है। 75 डी है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में ना। कमज़ोर है तो कमज़ोर, ये और काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा इंग्लिश व्याकरण पे जब ज़्यादा पार पड़ेगी। तो मिलते हैं कोई और वीडियो।